मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो मम्मा आप बैठ जाए ना, बैठ के बात करते हैं। अब कह भी तो, क्या कहना चाह रही हो? वो मेरा मम्मा, वो डॉक्टर समीर है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिनसे मीरब का स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ मैंने डॉक्टर समीर और मीरब को एक साथ देखा है मम्मा। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? मम्मा मैं सच कह रही हूँ मम्मा। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं मीरब की बड़ी बहन हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। मैं परेशान थी उसके लिए मम्मा। लेकिन मीरब ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो, और मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कुछ कह रही हो वो सच कह रही हो? मम्मा मैंने खुद उसे अपनी आंखों से डॉक्टर समीर के साथ देखा है। मम्मा आप ही ने मुझे बताया था ना कि सारे मीरब को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। तो आप ही सोचिए, अगर ये बात उसे पता चल गई तो उसे कैसा लगेगा। मैं जानती हूँ कि मीरब बच्ची है, नासमझ है, नादान है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ही उसे इस नादानी से रोक सकती हैं। मम्मा डॉक्टर समीर मैरिड भी है और उनका एक बेटा भी है। मामा वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर हैं, जिनसे मैं अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करा रही हूँ। मम्मा आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना। देखो, अगर सारिम को कहोगी तो उसे बुरा लगेगा, और अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चली तो वो बहुत नाराज होंगे। बेटा तुम तो जानती हो मेरा बच्ची है, उसे इन सब चीजों का नहीं पता। खैर मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मम्मा आप फिक्र मत करें, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। थैंक यू। मीरा, तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो ना कि तुम उस डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना स्किन ट्रीटमेंट करवा रही थी। सच तो ये है कि तुम उसके साथ सैर सपाटे करती फिर रही हो। जवाब दो, चुप क्यों हो? तो इसका मतलब है कि महा ने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, तो जाकर उसी से पूछ ले, मुझसे क्यों पूछ रही है? बकवास बंद करो और ये बताओ कि वो क्या लगता है तुम्हारा, जिसके साथ तुम इस तरह घूमती फिर रही हो? क्यों घूम रही थी उसके साथ? हाँ मिलती हूँ मैं समीर से, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब तो मैं उसे पसंद भी करती हूँ। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? इस दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था, कितनी ढिठाई के साथ तुम उसे अपना दोस्त कह रही हो। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मेरी तरबियत को बदनाम कर दिया है। आप मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही है, जैसे मैं कोई ना समझूं या मुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है? करती हूं मैं पसंद समीर को, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो मेरे साथ ऐसा सलूक करिए जैसे मैं आपकी बेटी ही नहीं कोई कैदी हूं। मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक कर सकती हूँ। आज के बाद अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की और इस घर से कदम निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फैसल। आखिर में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि महा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। यार मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तुम उससे इस बारे में बात करो और पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। फैसल अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि अब हम अच्छे दोस्त भी नहीं रहे। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। देख फैसल, मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज। तुम रुमाना आंटी को सब कुछ बता दो। उन्हें यह भी बता दो कि तुम महा से शादी करना चाहते हो। इस तरह महा के दिल में क्या है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। क्या बकवास कर रहा है यार। मैं ताईजान से कैसे जाके बात कर सकता हूँ? अगर वो माइंड कर गई तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सारिम, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। वो तुम्हारे ताया जान का घर है, उन्होंने बचपन से तुम्हें पाला है। हो सकता है तुम्हारी ये ख्वाहिश जानकर उन्हें खुशी हो। तुम उनके बेटे तो हो ही, और अब दामाद भी बन जाओगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। यार मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ताईजान से बात करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ओपिनियन। कम ऑन सारिम, हम दोस्त हैं और प्रॉब्लम्स हमेशा एक दूसरे से शेयर करने से ही सॉल्व होती हैं। अच्छा अब रात बहुत हो गई है, तुम सुकून से सो जाओ और सुबह उठ के बात कर लेना। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। यू टेक रेस्ट। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मिलती हूँ मैं समीर से, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब तो मैं उसे पसंद भी करती हूँ। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी ढिठाई के साथ तुम उसे अपना दोस्त कह रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मीरब इतनी ढिठाई से मेरे सामने एतराफ कर लेगी। इससे पहले कि वो हमारे मुंह पर रुसवाई की कालक मलने का फैसला करे, मैं उसकी शादी कर दूंगी। अब वक्त आ गया है सारिम पर किए गए सारे एहसानात को सूद के साथ वसूल करने का। सारिम को मीरब के साथ शादी करनी होगी। बाबा, आज वीकेंड है, क्या हम लोग प्लेलैंड जाएंगे? आपने प्रॉमिस किया था। क्यों नहीं जाएंगे? मैं क्लिनिक से वापस आऊंगा तो मैं आपको पिक करूंगा और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। आपको पता है ना, आपके पापा जो है वो अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ते। अब शाम को रेडी रहना, ओके? थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा ऑफ द वर्ल्ड। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। यू आर द बेस्ट सन ऑफ दिस होल वर्ल्ड। पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सारिम, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बात तो मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी करनी थी, मगर पहले आप बोलो। आप बैठो, आराम से बात करते हैं। जी प्लीज। सारिम, मैं तुमसे मीरब के बारे में बात करना चाह रही थी। असल में तुम तो जानते हो ना कि वो कितनी बेवकूफ़, नासमझ और जज्बाती है, और मैं नहीं चाहती कि वो जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला कर ले। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि तुम मीरब से शादी कर लो। ताईजान, ये आप क्या कह रही हैं? मैं मीरब से कैसे शादी कर सकता हूँ?
मैं तो महा को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और अभी मैं आपसे यही बात करने वाला था। क्या? देखो सारिम, मुझे और तुम्हारे ताया जान को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, आला तालीम दिलवाई है, तुम्हें कभी तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा किया है। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं मानता हूँ आप लोगों के मुझ पे बहुत एहसानात हैं और हम सबकी कदर भी करता हूँ। देखो, मैं तुमसे अपने एहसानात का बदला नहीं मांग रही, लेकिन तुम तो जानते ही हो तुम्हारे तायाजान तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दिया है। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। तुम खुद ही बताओ, हमने कभी कोई कमी होने दी तुम्हें? आप लोगों के मुझ पे बहुत से एहसानात हैं और मैं उन एहसानात की कदर भी करता हूँ। तो बस ठीक है, फिर तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अपने तायाजान को, इस घर को और इस घर के लोगों को कितनी अहमियत देते हो। देखो सारिम, मुझे और तुम्हारे तायाजान को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, आला तालीम दिलवाई है, तुम्हें कभी तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा किया है। अब तुम्हारी बारी है। सारिम, ओह तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए केक बनाया और तुम मुझ पर हंस रहे हो। अरे भाई, मैं इस पे नहीं हंस रहा, ना ही मैं तुम पे हंस रहा हूँ। जो मुंह पे तुमने लवाजमात लगा ली है ना केक के, उसको देख के हंस रहा हूँ। मुंह पे? हाँ, ये एक मिनट, ये सारा जो है ना, तुमने जो मैदा था या जो भी था, ये तुमने ये लगा लिया। ये देखो भमों पे बाल। हाँ, तो इसमें भी कोई हंसने वाली बात नहीं है। भाई, यू लुकिंग सो फनी। और क्या करूँ मैं अगर हंसूं नहीं तो? जस्ट लुक एट योर फेस इन द मिरर। ये इस तरह साफ नहीं होगा, मुंह धोना पड़ेगा, ये चिपक के अभी भी हंस रहे हो। तो और क्या करूँ, लुकिंग सो फनी है। अच्छा, खा के बताओ। ये मैं ही खाऊं? खिलाओ मुझे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अपने तायाजान को, इस घर को और इस घर के लोगों को कितनी अहमियत देते हो। सारिम बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तायाजान, मुझे भूख नहीं है।
सारिन को क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था, मैंने चाय और पेन किलर दे दिया है। रेस्ट करना चाह रहा होगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है। मम्मा, सारिम को क्या हुआ? वो इस तरह नाश्ते से उठकर क्यों चला गया? हाँ, वो कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए रेस्ट करना चाहता है। नहीं मम्मा, मुझे लगता है बात कुछ और है। सारिम जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या आपने सारिम को मीरब और समीर के बारे में कुछ बताया है क्या? हाँ, सारिम से छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। अगर बाद में उसे पता चलता तो ज़्यादा बुरा लगता, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसे बता दिया जाए, तो बता दिया। लेकिन मम्मा, ये तो बेटा, उसे सच्चाई का पता होना चाहिए। वैसे भी अगर वो मीरब से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसकी बेवकूफ़ियों को फरामोश करके उसे अपना लेगा। तुम इस बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं सारिम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो समझदार लड़का है, अपने बारे में जो भी फैसला करेगा बिल्कुल ठीक फैसला करेगा। और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मीरब सिर्फ समीर को पसंद करती थी, ये बात सारिम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वो ये जानता है कि वो कितनी बेवकूफ़ है। अब अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुकून मिल गया ना तुम्हें? यही चाहती थी ना तुम? मीरब, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करो। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। तुम मेरा भला कभी नहीं चाह सकती, तुम हो ही मेरी दुश्मन। ऐसी बात। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। तुमने मम्मा को मेरे खिलाफ भड़काया, तुम्हारी वजह से उन्होंने हाथ उठाया मुझ पे, मारा मुझे। तुम वाकई में हमेशा से सौतेली थी और सौतेली ही रहोगी। I hate you, Maha. I hate you and I will always hate you. मीरा, मेरी बात तो